हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक नई वीडियो के अंदर, एक नई कहानी के साथ। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आखिरी तक मेरे साथ रहेगा। ये कहानी है एक 30-35 साल के एक इंग्लिशमैन की जो बर्मा में रहते हैं। ये शख्स का नाम जो था वो था जॉर्जी। वो गवर्नमेंट की बहुत ही एक हाई पोस्ट पर थे और वो अकेले रहते थे, साथ में उनके साथ कोई नहीं था। उन्होंने ये ख्याल किया कि घर पे कोई काम करने वाला और उनकी देख रेख करने वाला कोई हो, तो वहीं पर उनके पड़ोसी से उन्होंने उसकी पड़ोस की जो बेटी थी उन्होंने उनसे ख़रीद ली। 500 रुपये में उसे ख़रीद ली और उसे अपने घर में हाउस कीपर की तरह, जो घर का काम कर सके उस तरह उसे रखा। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उसका नाम उन्होंने रखा जॉर्जीना ने। से जॉर्जी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी थी क्योंकि वो दिखने में भी बहुत अच्छे थे। जॉर्जीना को जॉर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और उससे बेहद ज़्यादा प्रेम था। जॉर्जीना बहुत ही होनहार थी। वो सारा घर का काम खुद कर लेती थी, साफ़ सफाई करना और साथ में खाना बनाना, ये सब काम वो कर लेती थी, जिससे कि जॉर्जी भी उनसे बहुत खुश थे। फिर एक दिन वो बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि ये तो घर में काम करने वाली एक रखेल है, अगर मैं शादी कर लूँ तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ ही महीनों के अंदर जॉर्जी के पास पैसे इकट्ठे हो गए लंदन जाने के लिए और उन्होंने ये कष्ट कर लिया कि अब वो लंदन जा रहे हैं। उन्होंने जॉर्जिना से ये सारी बातें छुपाई, जिससे कि जॉर्जिना को ख़राब लग जाए कि मैं जा रहा हूँ। तब जॉर्जिना बहुत ही निराश हुई और उन्होंने कहा कि तुम क्यों जा रहे हो? अगर तुम जा रहे हो तो मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाते? जॉर्जी ने उससे उस वक्त कुछ कहा नहीं और उसे 200 रुपये दिए। 1 महीने के बाद मैं आ जाऊंगा। जॉर्जिना को बहुत ही बुरा लगा और वो अपने फादर के घर चली गई। समय बीत गया और कुछ महीनों के बाद जॉर्जिना को बहुत ही निराशा होने लगी कि जॉर्जी अभी तक क्यों नहीं आए, और उसी की तलाश में जॉर्जी अपने घर से भागकर उनकी तलाश करती है, तब तक जब तक उन्हें जॉर्जी के घर का पता नहीं मिल जाता। एक दिन उसी रोज़ उन्हें जॉर्जी के एक पुराने दोस्त से उनकी मुलाकात हुई, जॉर्जिना की, और जॉर्जिना को उससे जॉर्जी के घर का पता लग गया। जॉर्जिना बहुत ही खुश होती है और जॉर्जी के घर तरफ बढ़ती है। बहुत ही मुश्किलें उठाने के बाद जॉर्जिना के दिमाग में यही चल रहा होता है कि जॉर्जी जब उसे देखेगा तो बहुत खुश होगा और उसे गले लगा लेगा। यही बात जॉर्जिना के मन में घूम रही थी, पर जॉर्जिना को ये नहीं पता था कि जॉर्जी की शादी हो गई है। उसी वक्त जब जॉर्जिना से जॉर्जी अलग हुए थे, तब जॉर्जी ने लंदन जाकर एक इंग्लिश वुमन के साथ उन्होंने शादी की और इंडिया में आकर ट्रांसफ़र ले लिया। दूसरी जगह उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और अपनी बीवी के साथ वो वहाँ पर बस गए। जॉर्जिना अब वहीं जा रही थी, मगर उसे यह बात का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। जब जॉर्जिना वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि जॉर्जी के घर की खिड़कियों से जॉर्जी और उसके साथ उनकी बीवी बैठी हुई है और दोनों गले लगाकर साथ में खेल खेल रहे हैं। जॉर्जिना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उनके आंखों में से आंसू आ गए। जब जॉर्जी के एक काम करने वाले ने यह देखा और उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर जॉर्जिना वहाँ से रो रो कर भाग गई। जॉर्जी से उनकी बीवी ने पूछा कि ये किस चीज़ की आवाज़ है। तब जॉर्जी ने ये कह दिया कि कोई पागल रो रहा होगा, हमें नहीं पता। अंत में जॉर्जिना रो रो कर जाती है। समाप्त के वक़्त कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, प्रेम और दगे के बीच में जो फ़र्क है, यहाँ पे किपलिंग ने बताया है कि किसको कितना दर्द होता है, और यही कहानी सुनकर मुझे एक सीख मिलती है। आपस के रिश्तों के अंदर हमको हमेशा एक दूसरे के साथ सच निभाए रखना चाहिए, क्योंकि झूठ जब पता चलता है तो सच से जो दर्द होता है उससे कहीं ज़्यादा दर्द झूठ बोलने पर होता है। जैसे कि जॉर्जिना को पता ही नहीं थी ये बात कि जॉर्जी किस लिए लंदन जा रहे हैं। यदि यह बात जॉर्जी ने उस वक्त ही जॉर्जिना को बता दी होती तो जॉर्जिना को उतना दर्द नहीं हुआ होता। झूठे रिश्तों से
हमेशा दर्द ही ज़्यादा होता है। सच से क्या होता है कि दर्द कम हो जाता है, वक्त उन घावों को भर देता है। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था। ये कहानी से मैंने ये सीख ली है। आपकी जो सीख है इस कहानी से, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनाऊँ, तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और इस कहानी को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया में प्रेम बहुत ज़्यादा बना रहे। तो दोस्तों, अगली बार फिर से एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।